हेलो जी हेलो। तो की हाल चाल। हम अगले एपिसोड में देखते हैं जहाँ पर डायना बहुत ज़्यादा डर गई होती है और डर के वो व्हिसल बहुत ज़ोर से बजाती है, जिससे वो लड़का थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। डायना अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है जो उसके सामने बेहोश पड़ा होता है। वो थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, ये क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? मैंने क्या किया? ये सांस नहीं ले रहा है, क्या ये मर गया? वो उसके पास जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या सुन रहे हो तुम? वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे दूर हट जाती है और वो कहने लगती है, क्या मैंने इसे मार दिया? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। वो डरते डरते उसके पास आने लगती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुम्हें मार दिया? तुम सुन रहे हो मेरी बात? लॉर्ड मैड डॉग। वो सोचती है, क्या ये मुझे मरने का नाटक करके दिखा रहा है ताकि मैं इसके पास जाऊं या और ये मुझ पर हमला करे? नहीं, ऐसा करने की उसके पास कोई भी वजह नहीं है और मुझे नहीं लगता उसे मुझे मारने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्या ये सच में मर चुका है? क्या मैंने इसे मार दिया? इसका मतलब कि ये जॉब करने की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है? तभी उसे कुछ दिखता है और वो उसके गले के पास दिखती है जहाँ पर अजीब से निशान होते हैं। वो कहती है, ये अजीब सा निशान क्या है? कैसे आया है इसके पास? ये पहले तो नहीं था। इसे देखने से तो लग रहा है कि जैसे किसी ने इसके गले को ज़ोर से पकड़ा हो या सीधे में शब्दों में कहूँ तो इसका गला घोटा हो। इसका मतलब कि ये सीटी ऐसा काम करती है, ये अच्छा नहीं है। मुझे इसकी पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। नहीं तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसे अंदर रख देती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसे लेटा पड़ा है, इसे सीधा कर देती हूँ। और वो उसे सीधा करने लगती है और कहती है बहुत ज़्यादा भारी है। वो उसे देखती है और कहती है, इसकी पीठ की मसल इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसका सर ज़मीन पे नहीं जा रहा है। ये कितना ज़्यादा अजीब है। और वो कहीं से तकिया लाती है और उसके सर के नीचे रख देती है। और वो सोचती है वहाँ पर खड़े हुए कि मैं इस काम को कैसे करूँगी। ये अब खर्राटे लेके सो रहा है, इसका मतलब कि ये ज़िंदा है और ये कुछ ही देर में शायद होश में भी आ जाए। और वो देखती है कि उसके चेस्ट पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए होते हैं और वो कहती है, इतने सारे स्क्रैचेस, इतनी सारी चोटें, ये सब लगता है अभी-अभी लगी है इसे, पर मैं सच में मुझे इसे ठीक करना होगा क्या? और उसके पास जाती है और उसके शर्ट को खोल देती है। जहाँ पर वो उसके मसल्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, ये सच में किसी ह्यूमन का बॉडी है? ये मुझे ऑलमोस्ट एक वेपन की तरह दिख रहा है या फिर एक वॉशबोर्ड या फिर एक स्केच बोर्ड, कुछ भी कहो, बहुत कमाल का है। वो कहती है, मैं स्पेशली ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। मैंने ऐसा और किसी के लिए भी नहीं किया है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम किसी को बताने की हालत में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम बेहोश हो। और वो अपने हाथों से उसे हील करने लगती है। मैं जानती हूँ अपने ग्रेट पावर के बारे में जो मुझे बचपन से मिली है। बट मैंने बचपन में ही फिगर आउट कर लिया था कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो वो लोग सिर्फ़ मेरा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने इसे सबसे छुपा के रखा है। नॉर्मल फ्रिस्ट को इसके एक चोट को ठीक करने में ही आधा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी-सी अलग हूँ उनसे। अब इतने सब काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये एक पैलेस है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छा खाना तो होगा ही। मैं बस इस बारे में सोच रही हूँ कि आखिरकार लॉर्ड डॉग खाते क्या होंगे? ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा खाना तो बिल्कुल नहीं खाते होंगे जो कच्चा हो या फिर कच्चा मीट, एक डॉग की तरह। आखिरकार ये एक ह्यूमन है, दिखने में तो ह्यूमन ही है। इसका चेहरा बिल्कुल एक नोबल मैन की तरह दिख रहा है। अगर ये ठीक से रहना सीख जाए तो शायद ये इसे नोबल जेंटलमैन बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तभी उसकी आँखें खुल जाती हैं। जब उसकी आँखें खुलती है, हम कुछ ऐसा सिचुएशन में होते हैं, तभी वो हैरान होके बहुत जल्दी उठता है, जिससे उन दोनों का सिर एक-दूसरे से टकराता है और डायना दूर जाके गिरती है और डायना को चोट लगने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। वो कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जहाँ पर हमें उसे दिखाया जाता है, जो अपने शर्ट से अपनी बॉडी को कवर कर रहा होता है। डायना कहती है, ओह कम ऑन! जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ़ तुम्हारी शर्ट हटाई तुम्हें ये करने के लिए, ठीक है? और कुछ भी नहीं। जहाँ पर वो अभी भी शर्मा रहा होता है। डायना सोचती है, चलो, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम ये इतना कॉन्शियस तो है कि इसे एम्बैरेस होना आता है। पर पता नहीं मेरी आँखों से आँसू क्यों आ रहे हैं। डायना उसके पास आने लगती है और कहती है, तुम रुको, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं किया है, तो थोड़ा वक़्त लगेगा
और इससे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा गर्म है और तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसके पास जाती है और हीलिंग वापस से शुरू कर देती है, जिससे उससे अच्छा भी लग रहा होता है। डायना कहती है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। डायना सोचती है मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा जब मैं आई होंगी और मेरे ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की वजह से ये और ज़्यादा गुस्सा हो गया होगा, क्योंकि 8 बटालियन के सारे लोगों के सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, एक नॉर्मल एनिमल से भी बहुत ज़्यादा तेज़। तो शायद उसे वो नॉइज़ अच्छी नहीं लगी होगी और भगवान का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे ये डिवाइन पावर दी है, जो आसानी से किसी को भी हील कर सकती है। डायना उससे कहती है, "क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?" वो कहता है, "हाँ।" डायना कहती है, "ऑलराइट, अब तुम एक अच्छे पपी बन सकते हो।" तो उससे कहती है, "तुम्हारा नाम क्या है?" वो कहता है, "सेरिस।" डायना कहती है, "सेरिस, बहुत अच्छा नाम है। ये नाम तुम्हें किसने दिया?" वो कहता है, "मुझे नहीं पता।" डायना कहती है, "तुम्हें नहीं पता?" वो मन में सोचती है अगर कन्वर्सेशन ऐसे चलती रही तो मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी। डायना कहती है, "क्या तुम्हें हर वक़्त काम करना पड़ता है?" जिससे वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। डायना सोचती है, "मुझे नहीं लगता कि इससे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे नहीं पता ये कितने हद तक समझ सकता है, लेकिन मैं तब तक इससे बातें करती रहूँगी जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये बातों को कितने हद तक समझ पाता है।" और तभी सैरिस उस पे गुर्राने लगता है, जिससे डायना सोचती है, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी आवाज़ उतनी पसंद आई है। मेरे ख़्याल से ट्रीटमेंट बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। डायना खड़ी हो जाती है और कहती है, "मैं नीचे जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, ताकि मेरा पेट ऐसी आवाज़ें ना दे। और हाँ, लॉर्ड सेरिस, क्या आपको भी भूख लगी है? क्या आपको खाना चाहिए? मैं आपके लिए भी लेकर आऊँ?" वो कहता है, "हाँ।" डायना सोचती है, मुझे लगता है कि ये भारी क्वेश्चंस को तो आंसर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ना वाले क्वेश्चंस को ये आसानी से समझ लेता है। ऑलराइट, तो आप मेरा बस सोफ़ा पर वेट कीजिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और सेरेस चला जाता है सोफ़ा पर बैठने के लिए। डायना सोचती है कम से कम ये एक आज्ञाकारी पपी तो है कम से कम, इतना तो है। वो जाती हुई सोचती है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा आसान है। जब तक ये शांत है, तब तक के लिए ये जेंटलमैन जैसा तो बिहेव कर रहा है थोड़ा बहुत, इतना सही है। तभी उसे कुछ स्मेल आती है और वो कहती है, "क्या डिनर बन चुका है? मुझे यहाँ तक स्मेल आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन स्मेल से लग रहा है कुछ फैंसी चीज़ें हैं। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसा खाना कब खाया होगा।" तभी हमारा सीन कहीं और शिफ्ट होता है और कोई कह रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो सच में हो रहा है। वो प्रीस्ट मेंशन में आ गई है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि हम बहुत जल्दी मिल सकते हैं, है ना, सेवियन? और ये शायद उसका लड़का है। वो कहता है, "हाँ माँ, और मुझसे वेट नहीं हो रहा है। मुझे देखना है कि 8 बटालियन का हीरो कैसा दिखता है।" जहाँ पर उसकी माँ कहती है, "कौन ही जानता होगा।" हमारा सीन वापस से प्रेज़ेंट में आता है जहाँ पर खाना गिरा होता है और खून चारों तरफ बिखरा होता है और डायना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और सेरेस की हालत कुछ ऐसी होती है। सीन वापस से हमारा उसी जगह शिफ्ट होता है और वो लड़का कहता है, "मुझे लगता है कि उस ग्रेट मेल्सिक के बाद वो ही आदमी होगा, है ना माँ?" यहाँ पर वो औरत कहती है, "हाँ सेवियन, मुझे पक्का श्योर है कि वो लॉर्ड सेरेस ही होंगे।" और हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें नेक्स्ट शिफ्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर डायना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और सेरेस का कुछ ऐसा हाल होता है जहाँ पर डायना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है कि आप सही है लॉर्ड सेरेस, आपको इतनी ब्लीडिंग कैसे हो रही है? मैं क्या करूँ? मैं आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दूँ? लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले ट्राई किया है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरा पहला बार होगा। और वो ध्यान से देखती है, तब उसे पता चलता है ये कोई खून नहीं है, ये जूस है। वो कहती है, ओह गॉश! ये तो सिर्फ़ जूस है। ये कितना लाल है। मुझे लगा कि ये ब्लड है। मुझे लगता है कि तुम इस जूस को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई होगी, इसलिए तुमने उल्टी कर दी, है ना? शायद यही होगा कारण। और दूसरी तरफ सेरेस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और डायना उसके बिल्कुल करीब होती है। वो सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज़िंदा बचने का कोई अब तरीका है। और तभी सेरेस उसके कंधे पर हाथ रखता है। डायना कहती है, "मैं अब गई। इस बार मैं सचमुच मर जाऊँगी। ओह डियर गॉड! मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं मरने से पहले तुमसे पूछना चाहूँगी। क्या मरने के बाद मेरी बची हुई तनख्वाह मुझे मिलेगी? अगर उन बची हुई तनख्वाह से अगर मैं स्वर्ग में कोई घर खरीद सकूँ, जिस घर में के सामने एक बगीचा हो और वहाँ पर खिली-खिली धूप आती हो, तो मुझे मरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।" तभी सेरस कहता है, "पॉइज़न।" जिससे डायना थोड़ी हैरान होती है। वो कहता है, "इन सारे खानों में
पॉइज़न। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया था जहाँ पर डायना कहती है, "क्या इन सब में पॉइज़न था? क्या तुम ठीक हो?" वो कहता है, "हाँ।" डायना कहती है, "तुम्हें कैसे पता चला कि इस खाने में पॉइज़न था?" सेरेस कहता है, "इसका टेस्ट बट एक प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं इसके रूम में खाना लाई, वैसे ही ये सारा खाना निगलना शुरू कर दिया। मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसका इम्यून सिस्टम इसे पॉइज़न से बचाता है, लेकिन मेरा नहीं।" वो कहती है, "क्या मैं इसमें से कुछ भी नहीं खा सकती?" सेरेस कहता है, "बिल्कुल नहीं।" और डायना कहती है, "और इस तरह मैं पूरी दिन भूखी रही। वाह! अब मैं या तो भूख से मर सकती हूँ, या फिर ये पॉइज़नस खाना खा के मर सकती हूँ, या फिर मैं इस पागल डॉग के हाथों मर सकती हूँ। क्या बात है! मेरे पास कितने ज़्यादा ऑप्शन हैं। ये वंडरफुल दुनिया मुझे मिली, इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।" डायना कहती है, "ओके चलो, मुझे अब कम डाउन होना पड़ेगा, मुझे शांत रहना होगा। जब तक मैं यहाँ पर अलर्ट हूँ, तब तक मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हूँ, और बस यही चीज़ है जो मैं इस सिचुएशन में कर सकती हूँ।" डायना सेरेस से कहती है, "तुम बस मुझ पे ट्रस्ट रखो लॉर्ड सेरेस, मैं अभी कुछ करती हूँ।" और वो कुछ करने के लिए, और मुझे नहीं पता वो क्या करने के लिए, बाहर चली जाती है, और सेरेस वहीं पे बैठा होता है, और वो कुछ तो कर रही थी जो मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डायना बहुत से वेजिटेबल्स और आटे को लेकर खड़ी होती है, और वो कह रही होती है, "मैं 100% श्योर हूँ कि कम से कम इन कैरेट्स, पोटैटोस और आटे के अंदर तो पॉइज़न होगा नहीं।" तो वहाँ पर खड़ा गार्ड कहता है, "प्लीज़ डायना, आपने जो चीज़ें कही, मैं उसे ले आया। क्या इन सारी चीज़ों की आपको सच में ज़रूरत है? और अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो आप मँगा सकती हैं मुझसे।" डायना कहती है, "और कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया।" वो गार्ड कहता है, "वेल, मैं अभी जस्ट लॉर्ड रॉबिन के पास से आया हूँ, और वो जल्दी यहाँ पर आएँगे।" डायना कहती है, "थैंक यू सो मच आपका।" और वो मन में सोचती है, क्या मुझे अभी इस सारी चीज़ों को बनाना होगा? वह अगर देखा जाए, मैंने लास्ट बार कुकिंग कब की थी? जब मैं बहुत छोटी थी और जब मैं टेंपल में नहीं आई थी, तब मैंने घर का कुछ काम किया था, जिसमें खाना बनाना भी था। अगर याद करूँ ठीक से, तो मुझे पहले वेजिटेबल्स को धोना है, फिर उन्हें कट करना है, और सूप बनाने के लिए उसे हिलाते रहना है। मुझे आज लग रहा है कि गरीब घर में पैदा होने के बाद भी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी काम कर रही है। ये बहुत अच्छा है। तो वेल, सूप बनाने के लिए मुझे पहले वेजिटेबल्स को धोना होगा, फिर उन्हें काटना होगा, फिर उन्हें उबालना होगा, और उन्हें हिलाते रहना होगा। यस, तो सुन लो सारे लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितनी गंद मचे। तुम लोग एक टेस्टी सूप बनने वाले हो, जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्व होगा। जहाँ पर वो वेजिटेबल्स कहती है, "नहीं, हमें बिल्कुल भी गर्व नहीं होगा। हम यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। फार्मर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और हम एक अच्छे वेजिटेबल्स बनने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कोई फैंसी डिश बन पाए। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें हमें इसके हाथों से खाना नहीं बनना, हमें बचाओ यार।" और लेकिन डायना कहती है, "चलो, काटना शुरू करते हैं।" एंड थोड़ी देर में सब कुछ हो जाता है, मतलब वेजिटेबल्स कट जाते हैं, और शाम के वक़्त हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आता है, और ये रॉबिन है। वो दौड़कर गेट खोलता है और कहता है, "व्हाट्स गोइंग ऑन प्रिट्स डायना? क्या हुआ? क्या उसने फिर से किसी को मार दिया? या फिर कोई मरने वाला है? मुझे जल्दी बताओ, या फिर वो से यहाँ से वो भागा तो नहीं ना?" तभी डायना उसके पास आती है और कहती है, "शांत रहो।" वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उसे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है। रॉबिन कहता है, "अच्छा, ओके, मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। आई मीन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी आया। लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है।" बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था कि कुछ गलत ना हुआ हो तुम्हारे साथ। डायना कहती है, "अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो मैं यहाँ से भाग जाती। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती, और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम था।" तभी उसे कुछ स्मेल आती है जलने की, और वो चेक करने के लिए चली जाती है। रॉबिन भी जाता है उसके पीछे, और वो कहता है, "ये चीज़ क्या है?" डायना कहती है, "ये आज रात का डिनर है।" रॉबिन कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शायद डिनर लायक है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और छोटा है, तो क्या इसे आप सच में खाएँगी?" ट्विस्ट, डायना कहती है, "अग कुछ छोटा और क्यूट अच्छा होगा किसी पॉइज़न के अलावा, जो लॉर्ड सेरिस को दिया गया है, और मुझे।" वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, "क्या?" डायना कहती है, "इस मेंशन में मुझे जो मिला और कुछ बाहर से मँगाना पड़ा, उन सारे इंग्रीडिएंट्स से मैंने कुछ बनाया उनके लिए।" और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर डायना सूप को लेकर सेरेस के पास जा रही होती है, और वो मन में कह रही होती है, "ओह नो यार! एक सूप बनाने में मुझे इतनी देर लग जाएगी, मैंने सोचा नहीं था।"
वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होगा अभी तक। भगवान का लाख-लाख शुक्र है, वो अभी तक शांत है। वो गेट से छुपकर कहती है, "लॉर्ड सेरिस सॉरी इतना इंतज़ार कराने के लिए, लेकिन डिनर रेडी हो गया है।" डायना कहती है, "मैंने इसे बनाया है और मुझे पता नहीं कि ये आपके टेस्ट के लायक है भी नहीं।" और तभी उस डायना सेरिस को देखती है, जो वहाँ पर खड़ा हो और सेरिस डायना को एक बहुत बढ़िया लुक देता है। जिसे देखकर डायना कहती है, "वॉव! इसका फेस सच में एक नोबल फैमिली के लिए ही बना है। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। भले भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता वो कैंडल स्टिक अपने हाथ में क्यों लेकर खड़ा है। अगर ये सच में अपने आप को कंट्रोल करना सीख ले, तो इसे एक जेंटलमैन बनने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा।" तभी पीछे से एक बर्ड उड़ के जा रही होती है। टेनिस पीछे घूमता है और वो कैंडल स्टिक से उस बर्ड पर अटैक करता है, जो सीधे उस बर्ड को जाके लगती है और वो बर्ड नीचे गिर जाता है और सेरिस डायना की तरफ देखकर कहता है, "खाना।" और इस तरह डायना के जेंटलमैन वाले लोड पर कैंडल स्टिक फिर गई। मतलब उसका सपना चूर-चूर हो गया इसे जेंटलमैन बनाने का। कहानी वापस से प्रेज़ेंट में आती है, जहाँ पर डायना कहती है, "और इसे देखकर मुझे लगा कि उसे मीट खाने का मन कर रहा है और मैं उसके लिए ये डिनर फिर से बना रही हूँ।" जहाँ पर रॉबिन कहता है, "ये तो बहुत अच्छा है कि तुम दोनों कम से कम एक-दूसरे से बात तो कर रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से सब कुछ सीख जाओगे और तुम ज़िंदा भी हो देखो। मुझे यकीन है कि तुम इसे सक्सेसफुल जेंटलमैन ज़रूर बना दोगी और मुझे उस दिन का इंतज़ार है।" जहाँ पर डायना कहती है, "वाओ! क्या तुमने अपनी आत्मा को घर पर छोड़ के आया है क्या?" रॉबिन कहता है, "वेल मैंने उसे एक वेकेशन में भेजा है क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा काम है अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।" जहाँ पर डायना कहती है, "अगर तुम किसी और सोल को हायर करने की सोच रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना।" रॉबिन कहता है, "तुम इतनी निराश मत हो। तुमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है इतने कम वक़्त में और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वैसे भी हम लोगों को तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर और ऐसे भी अगर वो लोग इस रेट में इससे मिलने आएँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।" जहाँ पर डायना हैरान होती है और कहती है, "वैसे कौन लोग इससे मिलने आ रहे हैं?" रॉबिन कहते हैं, "और हाँ, अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें तो उनके बारे में बताया नहीं। हाँ, द रॉयल फैमिली, लेडी चार्लोट और प्रिंस वेस्टिंग फ्यूचर में बहुत जल्द यहाँ पर सेरेस से मिलने आ रहे हैं और वो दोनों इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है।" जहाँ पर डायना सोचती है, "मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मेरा पूरा जीवन मेरी आँखों के सामने खत्म हो जाएगा और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब तुम लोग बताओ, तुमको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो तुम्हारे भी पढ़ लूँगा और रिप्लाई भी करता हूँ यार, ऐसा नहीं है। तो कमेंट करो यार, जो भी तुम लोगों को लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।